हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ा था, जो इंडक्टिव का दूसरा एप्लीकेशन था। और आज आप लोग सीखने वाले हो तीसरा एप्लीकेशन, दैट इज अल्कोहल की रिएक्टिविटी और उसकी एसिडिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उससे रिलेटेड मैकेनिज्म सीख जाओगे। इसके अलावा ल्यूकास टेस्ट और अल्कोहल की एसिडिटी कैसे वेरी करती है, हम इतनी सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके एक बारी शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। व्हाट आर द रिएक्टिविटीज एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल? कौन है जो इनको गवर्न करेगा? किसकी वजह से किसी की एसिडिटी कम या ज्यादा हो सकती है, या ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल इमीडिएट रिएक्ट करेगा और कौन सा अल्कोहल बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा? इन सब पे होगा डिस्कशन, वो भी डिटेल में, वन बाय वन। लेट्स बिगिन द एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एल्कोहल में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों। एक होता है आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ब्रेक होता है, और दूसरा होता है बच्चों दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ये वाला बॉन्ड और दूसरा ये, दो पोलर बॉन्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बॉन्ड है ये OH बॉन्ड, ठीक है, ये भी पोलर है। और दूसरा बॉन्ड है आपका ये वाला CO बॉन्ड। तो इन दोनों के टूटने की वजह से अल्कोहल रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल की रिएक्टिविटी दो बॉन्ड से है, एक है आपके सामने दिख रहा है OH बॉन्ड, और दूसरा है आपका दैट इज CH2 बॉन्ड, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब किसके ब्रेक होने से क्या होगा अभी आप सब सीख जाओगे। अगर ये टूटा तो हम बोलेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, और अगर ये टूटा तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। एंड हमारे पास दो फैक्टर्स है जो इसकी एसिडिटी को, एक फैक्टर एसिडिटी को रिएक्ट करने वाला दैट इज OH बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हुआ सो हमें एसिडिटी मिलेगी। हम एसिडिटी को डिस्कस कर रहे होंगे जब अपना बॉन्ड कौन सा टूट रहा होगा, OH बॉन्ड। और जब बॉन्ड क्लीवेज हो रहा होगा CO बॉन्ड, तो हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ रहे होंगे कि अल्कोहल कैसे रिएक्ट करा होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो डिपेंड करता है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, ठीक है। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा सो हमें मिलेगा रिएक्टिविटी, और अगर हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो मिलेगी हमें एसिडिटी। सो वन बाय वन सबको पढ़ना है, सबको काफी डिटेल में पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। एक साइड पहले कंपेयर करूंगा रिएक्टिविटी को, और दूसरे साइड कंपेयर करूंगा एसिडिटी को। जब रिलेटिव कंपैरिजन हो जाएगा देन हम लोग ब्लास्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करना कतई मत भूलना, पहला काम यही है। सो लेट्स के एक साइड हम लोग करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एक साइड रिएक्टिविटी को कंपेयर करूंगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, और दूसरे साइड बच्चों मैं कंपेयर करूंगा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। दोनों में हमें कुछ चीजें देखनी है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। जब मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ तो हमारे पास दो हथियार आएंगे, दो हथियार मिलेंगे। उन दोनों हथियार का यूज करके और दोनों में हम लोग कंपैरिजन कर ले जाएंगे कौन किसके माथे जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो आप सबने अभी अभी सीखा, अगर रिएक्टिविटी, अगर हम एल्कोहल के रिएक्शन की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात करें, तो आप याद रखिएगा एल्कोहल नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, बट अंडर एसिडिक मीडियम दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो एल्कोहल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। सो एल्कोहल्स अंडर एसिडिक मीडियम, एल्कोहल्स अंडर एसिडिक मीडियम रिएक्ट वेरी फास्ट, ठीक है। अल्कोहल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट वेरी फास्ट, तेजी से रिएक्ट करते हैं, वेरी फास्ट, एंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, एंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दोनों दे सकता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कोई भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी देगा, अभी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले मैं आपको अल्कोहल की रिएक्टिविटी को ही बता देता हूं कि कैसे ये काम करेगा, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको बना देने का मतलब है दोनों को बाइफरकेट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले देखो हमें एक रिएक्शन लिखना है। अल्कोहल नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें इसको रिएक्शन कराने के लिए देना पड़ेगा मीडियम एसिडिक। देखो बच्चों, आपके पास सबको पता है कि अल्कोहल के पास लोन पेयर होता है, और जिन स्पीसीज के पास लोन पेयर है वो बिहेव करता है एज ए लेविस बेस।
तो जो आपका एल्कोहल का लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। अगर हम मीडियम एसिडिक करेंगे, अब इससे ज्यादा अगर वॉइस में बढ़ाऊंगा ना, अपना वॉइस बढ़ा लो तो फिर वो आवाज ना वाइब्रेशन आने लगता है। मैंने चेक किया था, वॉइस में फिर गड़बड़ी, क्वालिटी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, मैं वॉइस नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं एक बार चेक कर लूँ वॉइस कितनी है। सफिशियंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पहले बच्चों प्रोटोनेट होगा तो बनेगा RCH2OH2 प्लस। देखो पहले अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया तो प्रोटोनेशन से क्या बनेगा, OH2 प्लस। और OH2 प्लस आप सब यहाँ देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज वाई ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हेटेरोलिटिकली क्लीव कर देता है। और जब ये हेटेरोलिटिकली क्लीव करेगा तो ये टूट के बनेगा RCH2 प्लस। हेटेरोलिटिक में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, बन जाएगा H2O, पानी निकल गया बाहर। आपको एक ठो प्राणी छोड़ के गया है, उसका नाम है कार्बोकैटायन। ध्यान से देखो, ये जो स्पीसीज बना ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज ऑफ दिस डिहाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अब आप लोगों को जरा एक चीज क्लियर कर दूं मैं। देखो एक होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट स्पीसीज। दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है, बट अगर कोई इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गया, जो कंपाउंड बन गया, वो अलग चीज होता है। सो अगर हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना है, ध्यान से देखो क्या बना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब बच्चों आप मान लो यहां से किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, ठीक, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, कहाँ से, अपने घर से। रास्ते में आपको ऑटो पकड़ना है या कोई बस पकड़नी है, तो जहां बस पकड़नी है वहां जाते ही आपको कोई लस्सी पिला रहा है, कोई आपको बड़ा बढ़िया छाता लगा के दे रहा है, बारिश हो रही है तो छाता लेके आ जा रहा है, मतलब ऐसा माहौल बना रहा है कि आपको कोई कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप आराम से एग्जिस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा महसूस हो। तो आप बस स्टैंड जाओगे और फिर वहां से कॉलेज के लिए रवाना होगे, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जो बस स्टैंड है या जो भी ऑटो स्टैंड है, वहां आपको एक सुटेबल माहौल मिला, जिस माहौल में आप आराम फरमा रहे हो, मजा आ रहा है आपको, तो आप आगे जाओगे। बट यही उल्टा हो जाए, आप गए बस पे, पत्थर चल गया, बम ब्लास्ट हो गया, कोई गोली मार दिया या दौड़ा दिया लाठी लेके, अब इंटरमीडिएट जहां से मैं कॉलेज जाना है वहां पे हो गया बवाल। अब हम घर से वहां जाना चाहेंगे क्या, नहीं, नहीं जाएंगे। मतलब इंटरमीडिएट स्पीसीज इज हाईली अनस्टेबल, और अगर इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है तो ये स्पीसीज आगे की तरफ नहीं आएगा। बात समझे। और ये अगर आगे नहीं आया, इंटरमीडिएट तक पहुंचा ही नहीं, तो रिएक्शन होने की सवाल भी नहीं है, या तो होगा भी तो बहुत ही आधे अधूरे मन से होगा, न के बराबर होगा, बहुत ही कम होगा। और अगर ये स्टेबल हो गया तो तुरंत आएगा। तो कह सकते हैं क्या कि अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल बढ़ेगा। बोलो, सभी लोग बोलो, ये वर्ड सही सही एकदम करेक्ट फिट हो रहा है कि अगर हमारा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमारा कौन सा स्पीसीज है, हमारा इंटरमीडिएट स्पीसीज है कार्बोकैटायन। तो अगर हमारा कार्बोकैटायन बच्चों स्टेबल हो जाए तो क्या रिएक्टिविटी बढ़ेगी। आप सभी लोग को साफ साफ दिख रहा है एकदम, बोलो अभी क्लियर हुआ कि अगर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसको स्टेबल कर लें, अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो रिएक्शन आगे जाएगा, रेट बढ़ेगा, और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ये बात समझ आई सभी को, कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ जी बताइए सभी लोग, कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन का रेट उतना फास्टर होगा, ये पहली चीज है। डन। दूसरा आ जाओ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में। एक हमारा पार्ट हो गया कि एल्कोहल की एसिडिटी उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जस्ट पीछे वाले लेक्चर में पढ़े हो आप सैटरडे को,
टर्सरी होगा तो सबसे तेज बनाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन, तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। आप सबको पीओसी में मैंने ल्यूकास टेस्ट पढ़ाया था, याद है ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट में टर्सरी अल्कोहल इमीडिएट रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा स्लो करता है, और प्राइमरी बहुत ही ज्यादा स्लो, न के बराबर करता है। क्यों? क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बनाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। वही था ल्यूकास टेस्ट। उसके लिए आप पीओसी वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसमें ल्यूकास टेस्ट पूरा पढ़ाया हूं। तो ल्यूकास टेस्ट की रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे होती है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया उतना तेज अल्कोहल की रिएक्शन हो गया, एंड दैट इज व्हाई टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट फास्टर विद इन सेकेंड। व्हाइट पीपीटी देता था ल्यूकास टेस्ट में, सेकेंडरी अल्कोहल 2 से 5 मिनट लेता था, और टर्सरी अल्कोहल सॉरी प्राइमरी अल्कोहल 9 के बराबर रिएक्शन करता था। याद आया? तो पहला कंपैरिजन मैंने करा, अभी बस एक कंपैरिजन बता रहा हूं, इसका तो डिटेल अभी करने वाले हैं ना। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आ जाओ एल्कोहल में। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ? ये कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज है जरा बताना तो? ये हो रहा है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ध्यान से देख लो, अल्कोहल की रिएक्टिविटी में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब आ जाओ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में। तो अल्कोहल जब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में, तो कौन सा बॉन्ड क्लीव कर रहा है बच्चा लोग? यहाँ पे क्लीव करेगा हमारा OH बॉन्ड, क्योंकि एसिड का डेफिनेशन क्या है? हर वो स्पीसीज जो H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा। तो अगर हमारा अल्कोहल H प्लस आयन दे दे, किसी तरीके से ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर दे, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? देन इट इज गोइंग टू फॉर्म RCH2O माइनस प्लस H प्लस, यही बनेगा। देखो सभी लोग, इसका स्पीसीज क्या बना है? कैटायन के एनायन। तो इसका जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बना है RCH2O माइनस, जो कि एक एनायनिक स्पीसीज है, और रिएक्टिविटी में बना था पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक कैटायनिक स्पीसीज था। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये आयनायन बना है ना? आयनायन, आयनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच के डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो हमें पता है अच्छे से, जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना, एनायनों की स्टेबिलिटी याद करो, आयनायन में जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और जितना कम विड्रॉइंग होगा उतना कम स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम टर्सरी अल्कोहल ले लें, तो टर्सरी अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होगी, क्योंकि टर्सरी में 3 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जबकि प्राइमरी में एक ही डोनेटिंग है, सेकेंडरी में 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि वहां पे डोनेट करने वाले एक ही ग्रुप होंगे। ऑलरेडी देखो बच्चों, ये हमारा एनायन है, और एनायनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी उन सब में क्या खास होगा? उन सब का खास बात ये होगा कि उनमें डोनेटिंग ग्रुप न लगे तो अच्छा है, अगर लगा हुआ है तो फिर स्टेबिलिटी को डाउन कर देगा, गिरा देगा, और स्टेबिलिटी कम हुआ तो यहाँ पे एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो दोनों में रिवर्स है। इसके में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? टर्सरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, बट इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्सरी, दोनों में उल्टा होगा। रीजन, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना, और यहाँ पे बना है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो रिच होगा तो हमें उल्टा करना पड़ेगा ऑर्डर, और ये मैंने आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में पढ़ाया था। तो ये दोनों में एक रिलेटिव कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग डिटेल करेंगे अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे वर्क करती है। चलो शुरू करते हैं, हाउ अल्कोहल्स रिएक्ट। शुरू करा जाए। बहुत दमदार लेक्चर है, कॉन्सेप्ट बहुत धमाकेदार होंगे, क्वेश्चन उससे भी ज्यादा धमाकेदार कराऊंगा, बस आप बने रहो। चलो, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। पहला हम लोग करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल।
एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। इसमें हमारे पास तीन बातें आएंगी। सबसे पहला, ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या टूटता है? क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दूसरा, इट फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, है ना। रिएक्टिविटी में क्या बनता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया पीछे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे जितना ज्यादा स्टेबल बच्चों कार्बोकैटायन होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी धमाकेदार होगी, उतना ताबड़तोड़ होगा, उतना ही शानदार और मस्त होगा। सो आपको यहाँ देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास दो प्रूफ्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? दो प्रूफ हैं। एक का नाम है ल्यूकास टेस्ट। पहला है हमारा क्या? ल्यूकास टेस्ट। और दूसरा है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये दोनों चीज आज हम लोग करेंगे। ल्यूकास टेस्ट और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इन दोनों को कंप्लीट करना है। ल्यूकास टेस्ट भी रिएक्टिविटी को डिफाइन करने वाला है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी रिएक्टिविटी से ही जाएगा, मतलब कि कार्बोकैटायन से ही जाने वाला है। पहले हम लोग करेंगे ल्यूकास टेस्ट। हेडिंग डाल दिया जाए ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, वॉइस लो है, तेज कर देते हैं। ठीक है, अभी तेज हो गया। सो चलो शुरू करते हैं। देखना हम लोग क्या नेक्स्ट वाला अपना क्या है? ल्यूकास टेस्ट पहले करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, सो चलो शुरू करो। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है और कौन देता है? सो अगर हम ल्यूकास टेस्ट में चलें, सो देखिएगा क्या होगा। ल्यूकास टेस्ट कभी तो कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, पहला है हमारा ल्यूकास टेस्ट। ये टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, उस टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट बिकॉज इट इज यूटिलाइज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, वो विक्टर मेयर टेस्ट था, उसे डिफरेंशिएशन रिएक्टिविटी की बात नहीं होती। सो पहला चीज क्या है? इट इज used to differentiate primary secondary and tertiary alcohol। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ल्यूकास टेस्ट की जरूरत है। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ये जो टेस्ट है वो अल्कोहल के रिएक्टिविटी पे बेस्ड होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जो अल्कोहल जितना तेज रिएक्शन देगा, रिएक्टिविटी होगा, उसका टेस्ट उतना फास्ट होगा। अब इसका जो रिएजेंट है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिएजेंट्स खूब पूछे जाते हैं। कौन सा रिएजेंट ल्यूकास टेस्ट में आता है? तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं? विच रिएजेंट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट? याद है कुछ? ये है हमारा एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, सॉरी HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl। H2SO4 नहीं होता, यहाँ पे HCl होता है। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, और इसी रिएजेंट का इस्तेमाल होगा ल्यूकास टेस्ट करने में। और ये जब टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तुरंत इमीडिएट डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा। इस रिएजेंट की यही खास बात है कि तुरंत डिफरेंशिएट कर देता है अल्कोहल को। देखो कैसे करता है। सबसे पहले, ठीक है, ए पॉइंट जो है, टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, तुरंत करेगा, रिएक्ट
immediately and form white PPT and form व्हाइट प्रेसिपिटेट तुरंत देता है। अब देखिएगा कैसे हुआ होगा। जब हम टर्सरी एल्कोहल लेते हैं, ध्यान से देखो, टर्सरी एल्कोहल इसको हम डालते हैं पहले कॉन्सनट्रेटेड HCl फॉलोड बाय ZnCl2 में। तो कॉन्सनट्रेटेड HCl क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, और जब H प्लस आयन देता है तो ये बनता है आपका OH2 प्लस। देखो जो भी मैंने आपको दिखाया था मैकेनिज्म, वहां पहुंच गया है। अब ये OH2 प्लस क्या होगा, टूट के निकल जाएगा और बीच में बनेगा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन जो HCl का Cl माइनस है, वो यहीं पे क्या करेगा, अटैक और बना देगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और जो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना है, यही आपका व्हाइट पीपीटी होता है। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। इंटरमीडिएट ये रहा, ये है आपका टर्सरी कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देख लो सभी लोग, इस पूरे रिएक्शन में सबसे तेज रिएक्टिविटी के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये वाला रिएक्शन बहुत तेज हो गया, इमीडिएट हुआ, कौन था जिम्मेदार, वो था कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बना। ध्यान से देखिए, ये बना है ना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट जिम्मेदार है। इसकी वजह से, कार्बोकैटायन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी है और इसी ने रिएक्शन के रेट को बढ़ाया है। समझ आया सभी लोग? सो ये टर्सरी अल्कोहल का इमीडिएट रिएक्शन करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक, अब आ जाओ सेकेंडरी की बात करें। टर्सरी के बाद जब बी वाला टेस्ट हम करेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद इन 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट लेता है रिएक्ट विद इन 2 to 5 मिनट एंड गिव वाइट टर्बिडिटी एंड गिव वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंध, ठीक है। वाइट टर्बिडिटी वो भी कितने समय में, 2 से 5 मिनट में। अब सवाल आएगा, ये 2 से 5 मिनट की टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधला। जैसे पानी में क्या करो, थोड़ा मिट्टी घोल दो, या पानी में जब थोड़ा सा मिट्टी घोल दोगे तो पानी कैसा कलर होगा, थोड़ा धुंधलापन आ जाता है ना, उसी को बोलते हैं टर्बिड हो जाना। उसमें प्रेसिपिटेट बन के बैठेगा नहीं, बस धुंधलापन छा के छूट जाएगा। सो इसमें होता क्या है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये रिएक्ट करता है H प्लस आयन से, HCl ये हो तो H प्लस आयन इस पर अटैक करेगा पहले, और ये बना लेगा सेकेंडरी अल्कोहल, बिकम OH2 प्लस। अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड उतना ज्यादा आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाने वाला है, तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये कम स्टेबल होता है, इसीलिए टूटने में यहाँ से 2 से 5 मिनट लग जाता है। ये इमीडिएट टूटता नहीं है, तो 2 से 5 मिनट लगेगा। सो आपको बनेगा फिर सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड और इसकी टर्बिडिटी मिलती है। यहाँ पे आपको टर्बिडिटी मिलेगा, यहाँ आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। दिस कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी, नॉट मच स्टेबल एज टर्सरी, दैट इज वाई रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो था, स्लो रिएक्ट किया है ना, प्राइमरी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायंस आर हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हाईली अनस्टेबल, मतलब हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायंस आर नॉट स्टेबलाइजेस, देयरफॉर प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। तो आपने देखा, टर्सरी सबसे तेज दिया, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है इसमें कार्बोकेटायन। तो ल्यूकास टेस्ट प्रूफ करता है ना रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल को। सभी लोग बोलो, क्या ल्यूकास टेस्ट को हम एज अ प्रूफ ले सकते हैं क्या रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में? क्या बोलते हो? सभी लोग, प्रूफ है, उसी का प्रूफ ही है ये, एकदम एग्जैक्टली exactly। आगे चले, आगे चलो ना, इसके आगे नेक्स्ट। अब चलो
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो भी हमारा रिएक्टिविटी पे ही बेस्ड है। सो अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। थोड़ा लग रहा है नेटवर्क का इशू मार दिया है, जस्ट वेट, हो जाएगा सही। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में है क्या? सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम एल्कोहलों को डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, एल्कोहलों को डिहाइड्रेट करने का मतलब उसमें से पानी निकालने वाले हैं। ठीक है, एल्कोहल के अंदर से हम लोग वाटर को क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक्चुअली द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर से अपने लोगों को पानी निकालना है। ठीक है, वाटर को रिमूव करना है। सो लेट्स सी कैसे होगा। सबसे पहले एक एल्कोहल लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है, ठीक, हम इसको लिए और यहाँ पे हम ऐड करेंगे बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? डिहाइड्रेट करना। ठीक है, एजेंट आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो एल्कीन मिलेगा। सो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूसेस एल्कीन। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगा प्लस बनेगा वाटर। ठीक, यही पानी निकल गया है एल्कोहल से, उस पानी को जब हम बाहर निकाल दिए तो ये कहलाया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कह रहे हैं। अब देखो, अब आएगा मजा। सबसे पहले इसका हमें देखना है कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये रिएक्शन किसके थ्रू जाता है। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट में लिखा दूं। पॉइंट नंबर 1 है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डिहाइड्रेशन हमेशा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से जाता है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब आंसर ही मिल गया हम लोग को ना, थ्रू कार्बोकेटायन। अगर कोई रिएक्शन कार्बोकेटायन से जाता है थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, तो आप लोग बताओ रेट किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट हो जाएगा। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना तेज डिहाइड्रेशन का रेट होगा। तो अगर हमें किसी एल्कोहल को डिहाइड्रेट करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लगा लो, आपको डिहाइड्रेशन का रेट मिल जाएगा। वो वाले एल्कोहल सबसे तेज डिहाइड्रेट होंगे जिनका कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा, और जिनका कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल हुआ उनमें डिहाइड्रेशन का रेट आपको सबसे तेज मिलने वाला है। सो रेडी, अब हमें पहले देखना है कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं अपने पास, कौन कौन वो रिएजेंट है जो डिहाइड्रेशन करता है। अगर हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पता चल जाए तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा डिहाइड्रेशन करना, है ना। सो पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे हाउ मेनी रिएजेंट्स आर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स, एंड देन हम लोग करेंगे मैकेनिज्म हाउ डिहाइड्रेशन अकर वन बाय वन, देन उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। रेडी हो सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है? चलो बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है?
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकते हैं। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का लिस्ट देखो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अब अगर इनमें से किसी को अल्कोहल पे डाल दोगे तो सब अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, सब के सब अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देंगे। सबके नाम याद रखना, पहला है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक, पहला। दूसरा है 85% H3PO4, ये सब डिहाइड्रेट करते हैं। तीसरा है एल्यूमिना Al2O3, इसको हीट करना होगा। चौथा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पांचवा है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी डिहाइड्रेट करता है अल्कोहल को। छठा है थोरियम ऑक्साइड THO2 along with heat। सातवां है P2O5 along with heat। और आठवां है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इसको शॉर्टकट में PPA लिखा जाता है, PPA, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ऑल्सो रिटन एज पॉलीफॉस्फोरिक, इसको PPA के टर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। सो आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी, इनमें से कोई यूज कर सकते हैं, बट कॉमनली जो 99% टाइम यूज किए जाते हैं या तो ये या तो ये, यूजुअली इन्हीं दोनों का यूज होता है, और सबसे ज्यादा 90% टाइम यही यूज होगा। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा मिलेगा, H प्लस हीट लिखा होगा, एक ही बात है, या कॉन्क H2SO4 लिखा रहे या H प्लस स्लैश हीट कर दे तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम चीज है, HCl नहीं है, ठीक है, यहाँ पे HCl नहीं होता है, H2SO4 H3PO4, बाकी HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, वो डिहाइड्रेशन नहीं कराता है, ठीक है, उसमें आपको डिहाइड्रेशन का कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तय हो गया यहाँ तक, आगे चलें। सो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास मैकेनिज्म बचा हुआ है, अगर हम इसके बाद मैकेनिज्म ड्रॉ कर ले तो अपना काम बन जाए, तो अब तो मैकेनिज्म ड्रॉ करना ही है। चलो ड्रॉ करते हैं मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन का कैसे होगा, इनमें से किसी का यूज करके डिहाइड्रेशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म का ही इंपॉर्टेंस होता है, अगर मैकेनिज्म नहीं आया तो रिएक्शन स्वाहा हो जाने हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अपने पास सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, एक टर्सरी अल्कोहल लिया है, ठीक है। सो टर्सरी अल्कोहल में क्या क्या होगा जरा देखिएगा, ये है टर्सरी अल्कोहल, इसके पास है लोन पेयर। आपने मीडियम लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो H2SO4 क्या देता है, H प्लस आयन, है ना। तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, इससे खोपड़ी पे आके कूद जाएगा, जब इसके खोपड़ी पे आके कूदेगा तो क्या बना देगा आपका, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हमारा बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देख बच्चा लोग, अगर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया तो अगला स्टेप क्या होना है, अगला स्टेप होना है हमारा यहाँ पे, सीधी सीधी बात है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और ये ऑक्सीजन हेट्रोलिटिकली अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा किनारे। जब ये किनारे निकलेगा तो छोड़ जाएगा कार्बोकेटाइन को विरासत में, और पानी हो जाएगा स्वाहा। ये बन गया देखो टर्सरी कार्बोकेटायन, क्योंकि हमने स्पीसीज ऐसा लिया था जो टर्सरी बनाए, ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटायन अलोंग विथ वाटर निकल गया। अब देखो यहां तक तो आगे कैटायन बना लिया और पानी भी बन चुका है, अब इसके बाद क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा देखो, अब उसके बाद होगा, इधर कर लूं, पानी थोड़ा अंदर चला गया। अब यहाँ पे जो कैटायन बना, इसको मैं यहां से ले लेता हूं, ठीक, यहां से देख लो, अभी आपने एक H प्लस आयन दिया था, इधर देखो, आपने H प्लस आयन दिया है, हिसाब किताब बराबर करने के लिए हमें इस H प्लस आयन को वापस करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम से। अब क्या होगा, ये तीनों, यहाँ पे सबसे खास बात ध्यान रखिएगा कि जो आप देख रहे हो ना कार्बोकैटायन वाला पोजीशन, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन लिखा है, ये लिखा है, इस कार्बोकैटायन से अटैच जो डायरेक्ट मेथिल हैं,
कार्बोकेटाइन से अटैच जो डायरेक्ट कार्बन है उसका प्रोटॉन टूटेगा, उसके आगे वाले नहीं टूटेंगे। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन उसके जस्ट एडजेसेंट पे हैं, बगल में हैं, केवल वही आयनाइज होंगे, दूर वाले आयनाइज नहीं होंगे। तो चाहे इसको तोड़ें, चाहे इसको, चाहे नीचे वाले को, ये जब हीट करोगे तो ये प्रोटॉन यहां से यहां टूट जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन माइनस H प्लस बन के निकल जाएगा और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन विरासत के तौर पे कार्बोकेटाइन को दे देगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन के बीचों बीच आएंगे तो ये C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये H प्लस आयन निकल के बाहर। आपने कहीं पे इस्तेमाल किया था, हमने उसको शुद्ध समेत वापस कर दिया ना रिटर्न। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो H प्लस लगा था, H प्लस गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। निकला दो चीज है, एक निकला है वाटर मॉलिक्यूल बाहर और दूसरा निकला है हमारे पास इस एल्कीन, ये एल्कीन। तो ये दोनों स्पीसीज रिमूव होके बाहर आ गए। सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हमारा एल्कोहल डिहाइड्रेट हो चुका है, एल्कोहल का वाटर रिमूव हो चुका है, एल्कीन प्रोडक्ट बन चुका है। दिख रहा है क्या? अभी हम लोग और रिएक्शन करेंगे, ये एक हो गया और डिहाइड्रेशन करेंगे। गुड इवनिंग वेरी एवरीबॉडी। बच्चों ये समझ आया सभी को, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब चलो नेक्स्ट करता हूं। एक एग्जांपल ये होगा, एक और एग्जांपल, अभी दो तीन एग्जांपल करा लूं, फिर आपको फ्रीक्वेंटली याद हो जाएगा कि एलिमिनेशन करना कैसे है। और जब फ्रीक्वेंटली याद हो जाएगा तो क्वेश्चन देखोगे आंसर आ जाएगा, इमीडिएट देखोगे आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, हर साल लगभग आए हैं और आते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं जिसको रोक पाए। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो डिहाइड्रेशन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये डिहाइड्रेशन नहीं हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपके बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो दिस डिहाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अगर आपका डिहाइड्रेशन हो गया तो आत्मा परमात्मा के पास जाने में समय नहीं लगेगी। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है कि अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराएं सर तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये आपको मैंने एक सबस्ट्रेट दिया, ये रहा, CH3 लगा दिया यहाँ को और यहाँ को लगाया OH। नाउ इसमें हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या कह सकते हो हम H प्लस और स्लैश करके हीट कर दिए। अब आपको देखना है कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। ठीक है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। मैं तो देखो बताऊंगा ही, मैं तो पहले मैं ही बताऊंगा, बट आप लोग भी ट्राई करो। वॉइस स्लो होता जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा मोबाइल ठीक है कि तुम लोगों का मोबाइल खराब है जी? मेरे में इतना आवाज आ रहा है, अब मेरे में आवाज ठीक आ रहा तो मैं अब कैसे मानूं? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, दोनों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये डिहाइड्रेशन से, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ भी डिहाइड्रेशन, ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बना, डिहाइड्रेशन दोनों में हुआ, प्रोडक्ट दो बने हैं। अब हमें दोनों का मैकेनिज्म देखना है कि हाउ इट इज पॉसिबल कि दो प्रोडक्ट बन जाए। पिछले वाले में तो एक ही प्रोडक्ट बना हुआ था। सो अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको फिर से। चलो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले क्या करिएगा बच्चा लोग, इसमें डालिएगा H प्लस आयन। आप डालोगे H प्लस आयन तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, OH2 प्लस बन गया। एक बार OH2 प्लस बन गया तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करा जाए, कर दो, सोचना नहीं है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करो, पानी निकल के बाहर जाएगा। एक बारी पानी निकल गया तो आप सबको पता है फिर सिस्टम एकदम खराब हो जाने हैं, कैटायन बन जाने हैं, इंटरमीडिएट बन जाने हैं। ये कैटायन बन गया, देखो बन गया। ये कैटायन किस कार्बन पे है, इस वाले बीच वाले कार्बन पे है। अब सवाल है इससे अटैच कार्बन कौन कौन से हैं। इससे अटैच एक कार्बन ये है, इससे अटैच एक कार्बन ये है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है। देखो अगर हम इसको Ha प्रोटॉन मान ले तो ये भी हमारा Ha ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं, सेम टू सेम है। जब दोनों सेम टू सेम है तो एक हो जाएगा। और ऊपर वाला देखो ये मेथिल जो लगा है ये अलग है,
ये सेम नहीं है। एक यहाँ भी प्रोटॉन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी प्रोटॉन, सॉरी बी प्रोटॉन, क्योंकि ए और बी है। अब अगर हम गर्म करें, हीट करें और Hb टूट जाए, तो Hb टूटेगा तो देखो जरा, Hb का ब्रेकिंग से क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, खोपड़ी पे बनेगा इसका डबल बॉन्ड। तो छापो, डबल बॉन्ड कहां बनाएगा, खोपड़ी पे बन गया इसके, देखो ये बन गया इसको खोपड़ी पे। दूसरा डबल बॉन्ड अगर हम Ha को गर्म कर दें, Ha को तोड़ेंगे तो चाहे जिधर से तोड़ लो, आपकी इच्छा है, ये इधर से इधर तोड़ लो, चाहे इधर से इधर, बनेगा आपका एल्कीन ये। चाहे आप एल्कीन ये बनाओ और चाहे आप एल्कीन ये बनाओ, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, सो दो प्रोडक्ट बने। मेजर वो बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, सो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। जहां पे एल्कीन पे सब्स्टिट्यूशन कम होगा वो माइनर कहलाते हैं, और जिस पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा वो मेजर कहलाते हैं। ये मेजर साहब हैं और ये माइनर साहब हैं। आया, किसको किसको आया? अभी और एग्जाम्पल, इतने से नहीं, अभी तो और एग्जाम्पल का पहाड़ लगेगा। आगे चलूं, क्वेश्चन देंगे, प्रोडक्ट बनाओगे सभी लोग? चलो, एक और एल्कीन देता हूं, आप पहले ये बताओ कितने प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कराइएगा तो आपको कितने प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जनता को बस इतना चाहिए, ठीक है, जनता को चाहिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ दिस एल्कोहल। इस एल्कोहलों को अगर हम डिहाइड्रेट कर दूं, तो आप मुझे कितने एल्कोहल, कितने एल्कीन बना के दे रहे हो? बना के दिखाओ कितने एल्कीन। एक ये हो गया, और दूसरा है बच्चा ये। इतना से काम नहीं चलेगा तो एक और काम बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा OH और यहाँ हो गया हमारा पीएच। ये दोनों आपको लगेगा सेम है, बट सेम नहीं है, अलग अलग है। इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे और ऊपर वाले में, दोनों का बना लो तब बताएं। पहले आप दोनों का बना लो फिर मैं बताऊं ना। निकालो सभी लोग, डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट निकालो, फटाफट निकालो। पहले वाले का दो प्रोडक्ट, ठीक है, पहले किसी का 3 आ गया, किसी का 2, सबका अलग अलग आएगा, किसी का तो कॉमन आना चाहिए। पहले वाले का 2 बनेगा, पहले वाले का 2 बनेगा, हाँ पहले वाले का 2 बनेगा, बना देता हूं मैं। पहले वाले का एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो कि मेजर होगा, प्लस एक डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे जो कि माइनर होगा। ये माइनर होगा, अभी आपको मेजर माइनर भी बताता हूँ। ये माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा। सो एक मेजर बना, दूसरा माइनर, इसमें 2 ही बनेगा। बट इसमें कितने बनेंगे, इसमें देखो जरा कितने बनेंगे। एक तो सबसे पहले आपका ये बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, और पीएच यहाँ रह जाएगा। दूसरा बनेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ रह जाए, पीएच यहाँ पे आ जाए। तीसरा बनेगा पीएच और मेथिल के बीच में, ठीक। और चौथा बनेगा, 4 बनेंगे टोटल, पीएच के नीचे।
हाँ मैं समझ रहा हूँ कि चौथे वाले में आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। ये टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, चारों देखो अलग अलग है। मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा चारों कैसे बनेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। मैं आपको मैकेनिज्म सबका दिखाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ये चारों कैसे बने हैं। ऐसे नहीं होगा कि बस काम चलाओ, आपको चारों प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। पहले पहला वाला का बना दो, फिर दूसरे वाले के पे चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वाले का क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट हम लोग बनाए, दूसरे वाले का भी 3 बनेगा, नहीं दूसरे वाले में 4 बनेगा, पहले वाले में 3 नहीं आएगा। मैं समझ रहा हूं आप क्या गलती करोगे, आइए आपको समझा दें। अगर आपने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा होगा तो आपको बता दूं, हमेशा कार्बोकेटाइन लेस से मोर स्टेबल में जाता है, कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, कार्बोकेटाइन हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। यहां पे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन करा दूं, प्रोटोनेशन करा देते हैं, प्रोटोनेशन आओ कर लेते हैं प्रोटोनेशन। पहले करेंगे प्रोटोनेशन तो बनेगा हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड OH2 प्लस एंड OH2 प्लस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बन गया, ये रहा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से आपका OH2 बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के निकल गया, माइनस वाटर बाहर, डिहाइड्रेशन हो गया। जो बचा खुचा था वो हमारा कार्बोकेटाइन बना। अब आप लोग ध्यान से देखो, जो कार्बोकेटाइन बना है ये टर्सरी बेंजाइलिक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहां से रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ये कार्बोकेटाइन जहां है वो वहीं रहेगा, ये रीअरेंज करेगा ही नहीं। अब आप देखो इसके लिए जो कैटायन बीच में बना है इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है जो डायरेक्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है। सो ये डिहाइड्रेट होगा तो एक मान लेते हैं इसको H1, इसको मान लेते हैं H2। अगर हम H1 को तोड़ें, H1 को तोड़ोगे हीट करने पे H1 टूटा तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तब पीएच यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, दिस इज कॉल्ड H1 के ब्रेकेज से बना। और अगर हम H2 को ब्रेक कर दें तो H2 ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड मेथिल के बगल में बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। अब इसके अलावा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप चाहोगे इस कैटायन को अरेंज करके यहाँ मेथाइल के पास लाऊं तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज एक मोर स्टेबल कैटायन कभी भी लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाता है, और लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाएगा मतलब जहां था वहीं प्रोडक्ट बन जाएगा। तो केवल 2 प्रोडक्ट मिलेगा, इस रिएक्शन का केवल 2 प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। रीअरेंजमेंट हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ होता है, नेवर मोर स्टेबल से लेस की तरफ कभी नहीं होता है। ये बात पता होना जरूरी है, ये बात पता होना जरूरी है। समझ आया, आगे चलें। अब देखो दूसरा वाला जो था सेकंड वाला, उसमें रीअरेंजमेंट होगा। उसमें रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि वहां पे पहले एक लेस स्टेबल कैटायन है, तो पहले लेस स्टेबल कैटायन से हम प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे OH ये है और पीएच यहाँ पे है। सो अब यहाँ पे होगा मैटर, मैटर में क्या होगा, H प्लस पहले अपना प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, जब इस ऑक्सीजन को प्रोटॉन मिलेगा तो ये बनेगा OH3 प्लस। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OH2 प्लस, OH3 प्लस नहीं OH2 प्लस, ये बन गया पीएच। अब यहाँ से हेटेरोटिकली वाटर टूट के बाहर चला जाएगा, माइनस H2O चला गया बाहर। अब ध्यान से देखो ये जो कैटायन बना, ये कैटायन टर्सरी है ठीक है, बट अभी इससे भी मोर स्टेबल कैटायन बन सकता है। कैसे बनेगा, ये जो पीएच ग्रुप देख रहे हो फेनाइल ग्रुप, इसका हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, ठीक है। तो एक तो पहले माइग्रेशन से पहले जो एल्कीन बनेगा वो बना लेते हैं, और एक बारी माइग्रेशन के बाद पहले यहाँ क्या करा जाए, माइग्रेशन भी करा लेते हैं। यहाँ क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये हाइड्राइड यहाँ से कूद के इसके पास आ जाएगा और कैटायन अपना पोजीशन बदल लेगा, कैटायन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कैटायन बन गया पीएच के नीचे जो कि ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से, ठीक है। अब ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है। सो कुछ एल्किन इस कैटायन से बन जाएंगे और कुछ एल्किन इस वाले से। अब पहले इस वाले से बना दूं मैं, जो वो कैटायन बना है उससे देखो कौन कौन सा एल्किन पॉसिबल था।
जितने भी पॉसिबल एल्कीन है सब बनाने हैं। तो जब यहाँ पे कैटायन था तो पहले वहां से बनाएंगे। कैटायन यहाँ पे है। अब देखो कहाँ कहाँ प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन यहाँ है, ये टूटेगा, और एक प्रोटॉन इसके पास भी है, ये। तो इसको H1, इसको H2 मान लेते हैं। ये टूटेगा तो यहाँ, H1 टूटेगा तो यहाँ। तो मैंने इससे दो बना दिए। एक हमने H1 को तोड़ा और एक हमने H2 को तोड़ा। ठीक है, तो H1 और H2 दोनों को तोड़ेंगे। H1 टूटेगा तो पहला मिला हमारा डबल बॉन्ड इसके खोपड़ी पे। सॉरी, कीटोन क्यों लगा रहा हूं मैं। ये बन जाएगा ना बच्चा। एंड जब नीचे वाला टूटेगा तो, नीचे वाला जब टूटेगा तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड PH। ये देखो दो बन गया। ये किससे बन गया? इस वाले स्पीसीज से, जब रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। बिफोर रीअरेंजमेंट ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। बिफोर रीअरेंजमेंट हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आए। अब आफ्टर रीअरेंजमेंट जो ये हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये बिफोर रीअरेंजमेंट वाले कैटायन से हैं। ये हमारे पास है बिफोर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के पहले वाली बात तो हो गया। अब दूसरा, आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट आगे पढ़ाऊंगा, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा तो रीअरेंजमेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे एक मेरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, आप पढ़ लीजिएगा। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, सबका रीअरेंजमेंट मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो ये आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा अगर आप जाओगे तो, जिसमें सब कुछ कंप्लीट इंटरमीडिएट ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, फिर पढ़ाऊंगा दोबारा। सो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा रीअरेंज कार्बोकैटायन पीएच के खोपड़ी बैठा हुआ है ना। ये देखो पीएच के खोपड़ी पे यहाँ है। अब यहां से देखा जाए कहाँ कहाँ प्रोटॉन अवेलेबल है। तो इसके लिए प्रोटॉन अवेलेबल है एक यहाँ पे, है ना, इसको H1 मान लो, और एक यहाँ पे, इसको H2 मान लो। H2 टूटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और H1 टूटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ। तो H1 और H2 दोनों को तोड़ दिया जाए। जब H1 टूटेगा, H2 टूटेगा, पहले H1 टूटेगा तो डबल बॉन्ड नीचे आएगा, देखो। सो उस केस में डबल बॉन्ड कहाँ आया? ये यहाँ पे आया। ये PH था और ये CH3 था, ठीक। और जब यहाँ तोड़ोगे ऊपर वाले को, तब क्या आएगा? डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये PH। तो दो प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। इस सब में से जो सबसे मेन प्रोडक्ट था मेजर, वो ये वाला है। मोर सब्सटीट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, देख लो। इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने इतनी सारी मेहनतें करी हैं। ये सारी मेहनत इसी को बनाने के लिए है। सो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसके क्वेश्चंस करने हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। हमें अब लगाने हैं क्वेश्चन। पहले मुझे जानना है कितने लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। अगर आपको डिहाइड्रेशन के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या आप आंसर कर ले जाओगे सभी लोग? तो जानना ये कितने लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। चलो भैया बताओ। क्या ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आया? एल्कीन हमारे सारे बन जाएंगे। अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे दिया जाए तो आप एल्कीन बना ले जाओगे। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ जाओ, करा जाए। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल्स, अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है। एल्कोहलों को उनके डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के क्रम में अरेंज करना है। मतलब सबसे ज्यादा जिसका रेट डिहाइड्रेशन का होगा वो पहले लगाना है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला है आपके पास ये रहा पहला अल्कोहल।
फिर ये हो गया हमारा दूसरा अल्कोहल, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब सेकेंड अल्कोहल, सेकेंडरी नहीं है वो। एंड देन हमारे पास आ गया तीसरा अल्कोहल, एंड आखिरी में हमारे पास है चौथा अल्कोहल। सो आप पहले तो सबसे पहले सरल क्वेश्चन लगाओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज कर देना है। अरेंज करो डिहाइड्रेशन के रेट में, फिर ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बनाना, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग इसको अरेंज करो। ए हो गया, देन उसके बाद बी, ये रहा बी, बी वाले में अरेंज करिए, दूसरा भी हो गया। एंड देन इसके बाद दो कर लो, तब तीसरा चौथा लिखें। पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा, सभी लोग ऑर्डर बताओ। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4, 3 4 1 2, जो भी आपको हिसाब से लगे बताइए कि पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा। आंसर सभी लोग अपना अपना बताओ। एक आया है निशांत 2 3 4 1, और कोई 2 3 4 1 के अलावा? हाँ, किसका किसका आया, एक ही लोगों केवल आया बस? ए का बी सी डी ए, लेट्स चेक। देखो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बता दूं, फिर आप लोग का देखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे तेज जाएगा दूसरा वाला, सबसे तेज दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। 2 3 4 1, किसका किसका है, 2 3 4 1? निशांत तुम्हारा सही है, और 2 3 4 1 तुम्हारा भी सही है, श्रुति संदीप 2 3 4 1, पहला वाला सबका सही है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पहला वाला सबका सही है, मतलब समझ गए, पढ़ाना लिखाना थोड़ा सा ठीक लगा, काम कर ले रहे हो मतलब सही है। दो जिसका नहीं आया होगा बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसको नहीं आएगा आपको बताना पड़ेगा, तभी ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे हवा में थोड़े पता चल जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। सो अगर बताओगे तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं समझ लूंगा आपको आ गया। अगला दूसरे वाले का, दूसरे वाले का ऑर्डर कोई बताओ, सेकंड वाले में डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा, ये दो बता लो, तब अगला चौथा करेंगे, तीसरा चौथा। ए वाले का सबने बता दिया, ज्यादातर जिसने बताया सबका सही, 3 लोगों ने बताया, तीनों का, चारों का सही था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? बच्चों वीडियो लाइक कर लो, जो लोग अभी अभी सब्सक्राइब किए, अभी चैनल पे नए हैं, वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो पुराने हो गए उनको तो पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, शेयर कर देना। क्या होगा आंसर? सो 1 2 4 3, निशांत 1 2 4 3, संदीप तुम्हारा भी 1 2 4 3, और कोई 1 2 4 3, वाह। बी का 1 2 4 3 आ रहा, और किसी का कोई और? वीडियो लाइक कर दो, हिट करो लाइक को फटाफट। और किसी का 1 2 4 3 के अलावा? पहली बात तो एक डिहाइड्रेट नहीं होगा, जिसका एल्कोहल का लोन पेयर कंजुगेशन में है, वो कैसा डिहाइड्रेट होगा भाई, ये तो कंजुगेशन में है, सो इसका डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं, ये सबसे आखिरी में जाएगा। तो पहला वाला ये तो गलत हो गया, एक सबसे लास्ट में होगा, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू डिहाइड्रेट, ये डिहाइड्रेट नहीं होगा। फिर सब 1 2 3 4, 1 2 4 3, एक होगा ही नहीं, चार भी नहीं होगा, सबसे तेज होगा दूसरा। दूसरे का कैटान 3 बार रेजोनेंस करेगा, देखो यहाँ कैटान अगर बन गया तो पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये होगा 2 4 3 1, ये ऑर्डर है।
दो सबसे तेज होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटायन देखो ये बनेगा, मार रेजोनेंस का लाइन लगा देगा ये, और ये कंजुगेशन सबसे ज्यादा है। और अगर इसको तोड़ोगे टूटेगा नहीं, क्योंकि कंजुगेशन में जो कंजुगेशन में होते हैं उनका आयनाइजेशन नहीं होता है। कोई भी एल्कोहल हो या एल्किल हैलाइड हो, अगर वो कंजुगेशन में है बच्चों तो उनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये बनेगा टर्सरी, ये बनेगा सेकेंडरी, और ये तो कंजुगेशन वाला है ही। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। पहली बार में गलत बताए हो, फर्स्ट टाइम में सबने गलत बताया तो पहली गलती माफ नहीं की जाएगी, एक और क्वेश्चन देकर उसको सही कराया जाएगा। चलो फिर से एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये सबका सही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको टफ बना दे क्या? चलो इसको टफ कर लेते हैं। आसान तो सब करते हैं, आप लोग खतरों के खिलाड़ी बनो, और जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो क्वेश्चन टफ करते हैं। ये रहा आपके सामने 1.5 नंबर का पहला क्वेश्चन। देन दूसरा, ये रहा आपके सामने दूसरा, इसको गलती से मैंने पीएच लिख दिया था, इसको मुझे मेथाइल लिखना था, अब सही है। ये रहा तीसरा, ठीक है। और लास्ट में रहा चौथा। सो अब बताओ इसका सभी लोग, आसान तो ये नहीं लगेगा, आसान तो मैं दूंगा ही नहीं ना, आसान तो क्वेश्चन होते ही नहीं। एरोमेटिक से क्यों कर रहे थे? एरोमेटिक डिहाइड्रेट होगा जब कैटायन बनेगा ही नहीं उसका, तो संदीप तो कैसे डिहाइड्रेट कर दोगे? हाँ नहीं ना, नहीं हो पाएगा। इसका आंसर बताइए सभी लोग। पहले डिग्री नहीं, पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे फिर डिग्री को। ठीक है, पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो क्या आ रहा है इसका आंसर? 1 4 2 3, 1 4 2 3, और किसी का? 1 4 2 3 के अलावा और? देखो भैया, होता क्या है, कुछ लोग आते हैं चैनल पे, देखते हैं और समझ नहीं आता तो भाग जाते हैं। देखो कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ना है, नीट जेई पीजीटी टीजीटी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, केमिस्ट्री है तो ये सबसे होके गुजरना है। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे, गलत या सही जवाब देना पड़ेगा, और खुद को जवाब दो, भाग के कहाँ जाओगे। अगर नहीं आता है तो फिर आना चाहिए था। क्लास 11th का टॉपिक है ये, 11th में था, कायदे से नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़े, जिसका रिजल्ट है कि आज तुम्हें नहीं आ रहा। और जितने लोग आंसर किए हो ना, जितने, विक्की सिंह ने 2 1 2 1 4 3, विक्की सिंह तुम्हारा सही है एकदम, विक्की सिंह तुम्हारा अकेले से ही, बाकी किसी का सही नहीं है। अब नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है। विक्की सिंह आंसर करो, एक्सप्लेन करो कैसे बताया, किस बेसिस पे बताया। करेक्ट है आंसर, 2 1 4 3 होगा, यही आंसर होगा। किस बेसिस से बताए हो, बस ये पता चल जाए तो काम हो जाए। कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? आंसर 2 1 2 1 4 3 है, करेक्ट है। 2 1 4 3 क्यों है बताऊं?
दूसरा वाला एरोमेटिक कैटायन है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड कैटायन जब बनेगा ना, तो सेकेंड का कार्बोकेटायन ये बनेगा, एंड दैट इज एन एरोमेटिक कैटायन हाईली स्टेबल। तो आपका डिहाइड्रेशन का रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से है, तो मोस्ट स्टेबल कैटायन का रेट सबसे फास्ट होगा, सो दूसरे का सबसे तेज जाएगा। उसके बाद इसका टर्सरी बेंजाइलिक बनेगा, है ना, फिर इसका टर्सरी बेंजाइलिक बनेगा वो। इसका तो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। एंड अगर ये एंटी एरोमेटिक एक बार बन गया, तो समझ लो कि एंटी एरोमेटिक कैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। और इस रिंग को देखो, ये एंटी एरोमेटिक है, विल नेवर फॉर्म। तो इसका डिहाइड्रेशन सबसे वाहियात बकवास होगा, उससे खूबसूरत तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो आपको अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में इन बातों को गौर नहीं किया, तो समझ लीजिएगा कि नंबर जो है वो बहुत खराब आएंगे। ये कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सही विकी, बहुत करेक्ट आंसर। मजा आ गया, एकदम शानदार। ऐसे ही जवाब चाहिए ताबड़तोड़। तो समझ आ गया सभी को, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हुआ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ हमारा। अब एसिडिटी, कल के लेक्चर में हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज की सभा यहीं तक। कैसा रहा लेक्चर, मजा आया?